कोई भी आदमी, महिला या बच्चा हमसे क्या कहना चाह रहा है या झूठ बोल रहा है, तो सच क्या है? कोई कितना भी झूठ बोले लेकिन सच क्या है, यह उनकी आंखें स्पष्ट रूप से बता ही देती हैं। या कोई हमसे प्रेम करता है लेकिन बता नहीं पा रहा है, आखिर वह कहना क्या चाहता है, यह सब हम उनकी आंखों में देखकर पता कर सकते हैं। भागवत गीता में मनुष्य की आंखों को पढ़ने या समझने का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति, महिला या प्रेमी हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह कह नहीं पा रहा है। हमारी भावनाओं का सबसे स्पष्ट संकेत देती हैं। कुछ सामान्य संकेत निम्नलिखित हैं। आंखों का संपर्क। स्थिर और सीधा संपर्क आत्मविश्वास को दर्शाता है। आंखें चुराना या संपर्क तोड़ना झिझक, असुरक्षा या असत्यता का संकेत हो सकता है। अधिक समय तक घूरना आक्रामकता या असहजता का प्रतीक हो सकता है। आंखों की चमक। खुश व्यक्ति की आंखें अक्सर चमकदार होती हैं। थके हुए या उदास व्यक्ति की आंखें निस्तेज दिख सकती हैं। पलक झपकना। सामान्य से तेज झपकना घबराहट या असुरक्षा को दर्शा सकता है। धीमा झपकना आराम या आत्मविश्वास को दिखा सकता है। भावनाओं और आंखों के बीच संबंध को समझें। भावनाएं सीधे आंखों की स्थिति और उनके इशारों में झलकती हैं। खुशी आंखें हल्की सिकुड़ती हैं और भौहों के आसपास झुर्रियां बनती हैं। दुख आंखें भारी दिखती हैं और व्यक्ति आंखों से संपर्क बनाने से बच सकता है। गुस्सा भौहें आपस में मिल जाती हैं और आंखें तीखी या सख्त हो जाती हैं। डर पुतलियां फैल जाती हैं और आंखें चौड़ी हो सकती हैं। आश्चर्य आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं और पुतलियां बड़ी दिख सकती हैं। आंखों की पुतलियों पर ध्यान दें। पुतलियां व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का एक बड़ा संकेतक हो सकती हैं। पुतलियों का फैलना, यह खुशी, उत्तेजना या रुचि को दर्शाता है। पुतलियों का सिकुड़ना, यह गुस्सा, असुविधा या ध्यान की कमी का संकेत हो सकता है। संवाद के दौरान ध्यान दें। जब आप किसी से बात कर रहे हों, तो उनकी आंखों की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखें। यदि कोई व्यक्ति आपकी बात सुनते समय आंखों से आपकी ओर झुकता है, तो इसका मतलब है कि वह आपकी बातों में रुचि ले रहा है। अगर वह बार बार अपनी आंखें इधर उधर घुमा रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह ऊब गया है या कहीं और ध्यान दे रहा है। संस्कृति और व्यक्तिगत अंतर को समझें। हर व्यक्ति और संस्कृति में आंखों के संकेत अलग हो सकते हैं। कुछ संस्कृतियों में सीधे आंखों में देखना असभ्यता मानी जाती है। व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तित्व भी आंखों के इशारों को प्रभावित कर सकते हैं। आंखों को पढ़ने में संदर्भ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति थका हुआ है, तो उसकी आंखें सुस्त दिख सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह उदास है। आंखों के संकेतों को व्यक्ति की शारीरिक भाषा, आवाज और परिस्थिति के साथ मिलाकर समझना चाहिए। व्यवहारिक अभ्यास। आंखों को पढ़ने की कला को सुधारने के लिए निम्नलिखित अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान से देखें, फिल्मों या टीवी कार्यक्रमों में पात्रों के हाव भाव का अध्ययन करें। रोजमर्रा की बातचीत में ध्यान दें। लोगों के साथ बातचीत करते समय उनके आंखों के इशारों को समझने की कोशिश करें। आईने के सामने अभ्यास करें, अपनी ही आंखों और चेहरे की अभिव्यक्तियों को समझें। मनोवैज्ञानिक गहराई को समझें। आंखों को पढ़ने के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान होना सहायक हो सकता है। माइक्रो एक्सप्रेशन, ये बहुत तेजी से होने वाले चेहरे के इशारे होते हैं जो व्यक्ति की सच्ची भावनाओं को प्रकट करते हैं। सहज ज्ञान का प्रयोग करें। कभी कभी आंखों को पढ़ने के लिए तर्क से अधिक सहज ज्ञान काम करता है। किसी व्यक्ति की आंखों को देखकर
आपकी भावना आपको बता सकती है कि वह ईमानदार है या नहीं। आंखों को पढ़ना सटीकता की गारंटी नहीं देता। हमेशा किसी व्यक्ति के व्यवहार को अन्य संकेतों के साथ जोड़कर समझें। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखें। लोगों की आंखों को पढ़ना एक गहन और उपयोगी कला है, जिसे नियमित अभ्यास और अनुभव से सीखा जा सकता है। यह कौशल न केवल व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में मदद करता है, बल्कि हमें दूसरों को गहराई से समझने का मौका भी देता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप काफी कुछ सीख चुके होंगे। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।